नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासती काबीना का इजलास हफ्ते को होगा। तंजीम में जदीद बिल, किसानों के कर्ज माफी, मेडिगड्डा बैरेज और स्कूल्स की कुशादगी पर होगा तबादला ख्याल। धान की खरीदी के मामले में हुकूमत मुकम्मल नाकाम। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी इस्तीफा दें, बीजेपी फ्लोर लीडर का मुतालबा। रियासत भर में गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी। तूफानी हवाओं और बिजली गिरने के इम्कानात। जून के पहले हफ्ते में मानसून की आमद। बहादुरपुरे में रायदही के दिन मुबैना धांधलियों का फर्जी वीडियो वायरल करने वाला बीजेपी कॉर्पोरेटर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना का इजलास हफ्ते के दिन वजीर आला की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। इस काबीनी इजलास में तंजीम जदीद बिल, किसानों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। रियासत को तकसीम हुए 10 साल 2 जून को मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों रियासतों के दरमियान जो मसाइल हल नहीं हुए उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 15 अगस्त को किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया है, उसके लिए फंड्स के हुसूल पर काबीना में बहस होगी। धान खरीदी और आइंदा खरीफ के मौसम की फसलों की मनसूबाबंदी पर भी बातचीत होगी। काबीना में रियासत की आमदनी में इजाफे, वसाइल और आमदनी में इजाफा मुतबादिल रास्ते पर काबीना में वज़रात तबादले ख्याल करेंगे। हफ्ते के दिन काबीना में मेडिगड्डा बैरेज की NDSA की अबूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस पर बहस के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जून के महीने से नए तालीमी साल का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में स्कूल्स में दाखिले, निसाब, कुतुब, यूनिफॉर्म की तकसीम और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा
ग्रेजुएट कौंसल इंतखाब पर भी वज़रा से तबादले ख्याल किया जाएगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हर तरह से हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत को अवाम सबक सिखाने के लिए इख्तिदार से बेदखल करके कोई फायदा नहीं हुआ। धान खरीदने के लिए थैले नहीं हैं, सिर्फ ज़बानी खर्च किया जा रहा। यह हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की तरह किसानों को धोखा दे रही है। तोलने के बाद किसानों को रसीद देना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। भीगी हुई धान अब तक खरीदने में हुकूमत नाकाम रही। उत्तम कुमार रेड्डी मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राइस मिलर्स किसानों को फोन करके धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ बारीक चावल पर नहीं, हर किस्म के चावल पर बोनस देना चाहिए। किसानों के हक में बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। कांग्रेस किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी गैर जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पर इल्जामात लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में कई अजला और मंडल खुश्कसाली का शिकार हैं। जेर जमीन पानी कम हो चुका है। वजीर आला अवाम को पीने के पानी के लिए कर्नाटक हुकूमत से बात कर रहे हैं। हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। रियासत में आफात समावी की वजह से 97 अमवात हुई हैं। मरकजी वजीर होते हुए भी वजीर आजम को एक मकतूब रवाना नहीं किया। सिर्फ वोट हासिल करने के अलावा कोई दूसरी सोच नहीं है। मोदी हुकूमत ने रियासत में खुशकिसाली के बावजूद 1 रुपया तक नहीं दिया। ज़राई शोबे के सामान पर GST लागू कर दिया गया। इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। किशन रेड्डी दिल्ली जाकर आफात समावी से तेलंगाना के लिए फंड्स लाएं। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पी हरीश बाबू ने कहा, इंतखाबात के नाम पर ओहदेदारों ने धान खरीदी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला का जायजा लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 दिनों की गैर मौसमी बारिश से किसानों को धान को महफूज रखने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत ने किसानों को टारप्लेन तक मुहैया नहीं की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भीगी धान के नाम पर तोल में किसानों के साथ धोखा किया गया। धान खरीदी के मामले में सिविल सप्लाई कमिश्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। बीआरएस पार्टी के लीडर आर प्रवीण और बी सुमन ने शराब स्कैम में गिरफ्तार के कविता से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक IPS ओहदेदार RS प्रवीण ने कहा, कविता हिम्मत से है और वो बेगुनाह है। उनको पूरा भरोसा है कि उन पर सिर्फ सियासी तौर पर इल्जाम लगाया गया। इस केस में रातों रात जज को बदल दिया गया। रिश्वत का मुतालबा करने का कोई सबूत नहीं है। बदनवानी के मामले में CBI किस तरह गिरफ्तार कर सकती है? अपोजिशन का गला दबाने के लिए मोदी ने CBI ED का इस्तेमाल किया। इस मौके पर सुमन ने कहा, कविता ज़हनी तौर पर मजबूत हैं। बीजेपी 220 सीटों से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल नहीं करेगी। बीजेपी कितने भी मुकदमे आयद कर ले, उसके खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। शी इज డాటర్ ఆఫ్ ఫైటర్. ఆమె కూడా సహజంగానే ఫైటర్ కాబట్టి చాలా మానసికంగా బలంగా ఉన్నారు. ఒక అక్రమమైనటువంటి కేసులో అన్యాయమైనటువంటి విధానంతో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా ప్రతిపక్షాలను ఈ దేశంలో అణచివేయాలనేటటువంటి కుట్రలో భాగంగా కేసీఆర్ గారిని ఏమీ చేయలేక వారి కుమార్తె అయినటువంటి కవిత గారి మీద ఈ రకమైనటువంటి ఒక అన్యాయమైనటువంటి కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టించింది. కాబట్టి ఆమె చాలా బలంగా ఉన్నారు, మానసికంగా దృఢంగా ఉన్నారు. డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో మాకు న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరుగుద్దనేటటువంటి ఆశాభావాన్ని కూడా వారు వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి కేజ్రీవాల్ గారిని కూడా లోక్సభ ఎన్నికల ముందు వారిని కూడా జైల్లో పెట్టినారు. ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మనీష్ సిసోడియా గారిని అయితే సంవత్సరానికి పైగా జైల్లో పెట్టినారు. హైకోర్టును ఇప్పటికీ మేము ఆశ్రయించినాం. డెఫినెట్గా మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది. భవిష్యత్తులో రిలీఫ్ దొరుకుతాయనేటటువంటి ఆశాభావాన్ని కూడా మేము వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళ దేశ ప్రధానికాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जय स्नेहा ने बताया कि हैदराबाद में वजारत खारजा का ब्रांच सेक्रेटेरिएट मौजूद है और दोनों तेलुगु रियासतों के लिए इसकी खिदमात दस्तियाब हैं। मीडिया से बात करते हुए जय स्नेहा ने बताया कि ब्रांच सेक्रेटेरिएट में तालीमी, बर्थ, डेथ, मैरिज और कमर्शियल दस्तावेजात का अटेस्टेशन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना की दरखास्त गुजार मी सेवा के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद उसका अटेस्टेशन किया जाएगा। इसके अलावा स्टिकर लगाया जाएगा। स्टिकर लगाने के लिए 50 रुपए फीस होगी। अटेस्टेशन के लिए कोई फीस नहीं होगी। इसे ब्रांच सेक्रेटेरिएट में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजारत खारजा की वेबसाइट पर मजीद तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। दरमियानी अफराद को आवाम को झांसे में नहीं आना चाहिए। हैदराबाद में हमारा एक ब्रांच सेक्रेटेरिएट है जो MEA का है, और ये ब्रांच सेक्रेटेरिएट दोनों आंध्र और तेलंगाना के जुरिस्डिक्शन में है। और ब्रांच सेक्रेटेरिएट में हम एक इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो है एक अटेस्टेशन और अपोस्टल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी का कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ अटेस्टेशन या अपोस्टल करना है तो वो हम ब्रांच सेक्रेटेरिएट में करेंगे। तो इसका प्रोसीजर है कि अगर तेलंगाना में है तो वो मी सेवा से एक अपॉइंटमेंट लेके सेक्रेटेरिएट को जाना है। सेक्रेटेरिएट में वो डॉक्यूमेंट देना है। वो सेक्रेटेरिएट में वो उनका डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस कंफर्म करने के बाद आउटसोर्स्ड एजेंसीज के हेल्प से हमारे पास वो डॉक्यूमेंट आता है और हम ये लीगलाइज करने के लिए एक अपोस्टल करेंगे। अपोस्टल मतलब एक स्टिकर लगा देंगे और अगर अटेस्टेशन है तो एक सिग्नेचर करके वो डॉक्यूमेंट हम एप्लीकेंट को वापस दे देंगे सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो ये पूरा काम ब्रांच सेक्रेटेरिएट में अगर अपोस्टल का बारे में बात कर रहे हैं तो 50 रुपए चार्ज करेंगे। अटेस्टेशन तो ब्रांच सेक्रेटेरिएट फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और हमारे पास 5 आउटसोर्स्ड एजेंसीज है, तो इन जो भी एजेंसीज से वो काम एप्लीकेंट्स यूज कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को ये एक रिक्वेस्ट और अपील है कि आपको ये सर्विस ऑलमोस्ट 50 रुपीज या फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है अटेस्टेशन या अपोस्टल के काम। लेकिन बहुत सारे लोग बिना इनको अवेयरनेस नहीं है तो वो दूसरे एजेंसीज को जाते हैं और ज्यादा पैसे देते हैं। पर आप प्लीज एक बार MEA वेबसाइट में जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स हमारे MEA वेबसाइट में है। आप जो ऑथराइज्ड एजेंसीज से उनसे ही ये काम करवाने के लिए कोशिश कर लीजिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आजमीन की अर्ज मुकद्दस को रवानगी जारी है। जुमे को आजमीन के 3 काफिले रवाना हुए। तलबिये की गूंज में 951 आजमीन को विदा किया गया। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन खुसरो पाशा बयाबानी के अलावा हज कमेटी के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। अब तक 6380 आजमीन अर्ज मुकद्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज ने जुमे को अचानक शेरलिंगमपल्ली डिवीजन का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर बल्दिया ने बायोडायवर्सिटी क्यू वार्ड DLF रोड के पास सड़कों पर पानी के बहाव की शिकायत का जायजा लिया। कमिश्नर बल्दिया ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जरूरत पड़ने पर बॉक्स ड्रेन तामीर किया जाए। इस मौके पर जोनल कमिश्नर स्नेहा श्रीशा, SWD DC वेणुगोपाल रेड्डी के अलावा EE श्रीनिवास भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमे को मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने सैदाबाद डिवीजन के संकेश्वर बाजार, आजमपुरे की C क्लास के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करी। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई और पानी की निकासी की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने बारिश के दौरान चौकस रहने पर भी ओहदेदारों पर जोर दिया। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि जो भी मसाइल रुजू किए गए हैं उनकी बर वक्त यकसुई की जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मोती गली लाल बाजार में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बलदी ओहदेदारों को फौरी पानी की निकासी के लिए इक़दाम की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि कच्ची मोरियों की सफाई का काम भी अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस
बैरिस्टर ओवैसी को पेश की जाएगी। रियासत में आने वाले 5 दिनों तक मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश, बादोबारा, गरजो चमक के साथ बिजली गिरने का महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। शहर और अतराफ के अजला में जुमेरात को हुई शदीद बारिश से आम जिंदगी पर असर पड़ा, लेकिन जुम्मे के दिन अचानक चंद मुकामात पर बूंदाबांदी हुई, मतला अबरालूद रहा और कहीं सूरज अपने वजूद का एहसास दिलाता देखा गया। जुम्मे से पीर के दौरान आसिफाबाद, मंचिरियाल, भूपालापल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, नागर कर्नूल में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। इन अजला के अलावा मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट के चंद मकामात पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने के इम्कानात हैं। शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। गैर मौसमी बारिश से शहरियों को कुछ हद तक गर्मी की शिद्दत से राहत तो मिली है। दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। जिन मुकामात पर गुज़िश्ता दिनों दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। जहां तक मानसून की आमद का सवाल है, दक्कन के इलाके में मानसून 6 ता 8 जून के दरमियान दाखिल होगा। मानसून 31 और 1 जून के दरमियान केरला के साहिल से टकराएगा। हैदराबाद में महकमा मौसमियात की सजदा नागा रत्ना ने भी मौसम की पेशकयासी की है कि रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकता है। Upper air cyclonic circulation lies over Madhya Pradesh, extending up to 0.9 kilometers above mean sea level. Another upper air cyclonic circulation lies over Rayalaseema and adjoining areas of North Tamil Nadu. Under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rains and heavy rainfalls in few districts in and around northeast and eastern districts of Telangana and south districts of Telangana, especially over Kumarambim, Mancherial, Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Urban, Warangal Rural, Mahbubabad, Bhadradri is likely to have thunderstorm activity and severe weather conditions. Nagar Karnool and adjoining districts is likely to have severe weather conditions. And thereafter, light to moderate rains are likely to occur at 1 or 2 places during next 3 to 4 days. Hyderabad and JHMC area today is likely to have light to moderate rains with thunderstorm activity of winds 30 to 40 kilometers per hour. At present, thunderstorm activity and rainfall is likely to continue during next 4 to 5 days. So, temperatures are likely to be in the range of 36 to 40 degrees Celsius in most part of the Telangana state during next 4 to 5 days. आरटीसी कॉलोनी मौलाली के इलाके में गुज़िश्ता 6 महीनों से सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में एहतजाजी धरना दिया और हुकाम से मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द इस काम को पूरा करेंगे। अंसारी रोड शेख की मस्जिद में कुरान खानी और आयत करीमा का एहतमाम किया गया। जुमे के दिन बाद नमाज असर ये महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। मज़कूरा महफिल में ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतजाम किया गया था। सैयद अहमद पाशा कादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की, जो मजलिस पार्टी के पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। मुकामी अवाम की भी कसीर तादाद शरीक हुई। तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए रिक़त अंगेज दुआ की गई। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हल्का लोकसभा हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील और बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए दुआ की गई। मौलाना सैयद शाह महमूद पाशा जरीन कुल्ला ने दुआ की। इस मौके पर मौलाना रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने भी दुआ की। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, हल्का चार मीनार मजलिस के इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। हल्का लोकसभा हैदराबाद में 13 मई को हुई रायदही के दौरान बीजेपी की उम्मीदवार की तरफ से काफी तमाशा किया गया था। बीजेपी की यकीनी शिकस्त से पार्टी की रियासती क़ियादत बौखला चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नेकनामी को मुतासिर करने के लिए एक फर्जी वीडियो जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि बहादुरपुरे के एक पोलिंग बूथ पर रिगिंग की गई है, लेकिन
तहकीकात के दौरान यह पता चला कि जिस वीडियो को बहादुरपुरे का बताया गया था वो दरहकीकत 2022 में हुए मगरबी बंगाल के बलदी इंतखाबात का था। पुलिस ने झूठा वीडियो वायरल करने पर और इस तरह से यह कहा गया कि इससे इलेक्शन कमीशन की भी नेकनामी मुतासिर हुई है। मलकाजगिरी के बीजेपी कॉर्पोरेटर जो इसका सरगना है श्रवण कुमार और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर श्रवण कुमार और उसके साथियों ने IT शोबे के साथ मिलकर यह गुमराहकुन वीडियो वायरल किया था कि मस्जिद की तरफ से धांधलियां की गई हैं, लेकिन बीजेपी की साजिश, उसकी बौखलाहट अब बेनकाब हो चुकी है। रहमतनगर के इलाके में पालतू कुत्ते और उसके मालिक और उनके अफराद खान पर हुए हमले के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मधुरानगर पुलिस स्टेशन की तरफ से मुबैना हमलावर धनंजय और इसके साथियों के खिलाफ सेक्शन 147, 148, 307 IPC के 11(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि 8 में से पड़ोसियों के दरमियान पालतू कुत्ते को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। यह मामला पुलिस से भी रुजू हुआ था, लेकिन 14 मई को धनंजय और साई कुमार ने श्रीनाथ और उसके पालतू कुत्ते पर हमला किया और जब श्रीनाथ के खानदान की खवातीन बीच बचाव के लिए आई तो उन पर भी मुबैना तौर पर हमला किया गया। वेस्ट जोन DCP विजय कुमार ने बताया कि श्रीनाथ और उनकी अहलिया को गहरे जख्म आए हैं, कुत्ता भी जख्मी हुआ है और उनका इलाज जारी है। आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की रायदही उसके बाद भी तशद्दुद के मुसलसल वाकयात के तनाजुर में पलनाडु के जिले कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। अनंतपुर के SP और पलनाडु के SP को भी मुअत्तल किया गया है। जिन ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया या तो उनके बारे में बताया गया है कि खुसूसी टीम तहकीकात करेगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने मरकजी वजारत दाखिला से दरखास्त की है कि आंध्र प्रदेश में मरकजी दस्तों को मजीद 15 दिन तक के लिए तैनात किया जाए। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से धमाकोशिया की जब्ती का सिलसिला जारी है। पलनाडु में आंध्र प्रदेश पुलिस ने पेनेली देहात के एक मकान पर दावा करते हुए तकरीबन 50 पेट्रोल बमों को जब्त किया है। बताया गया है कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ये बम इस्तेमाल किए जाने वाले थे। आगरा में रायदही के दौरान जो तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं उनमें पेट्रोल बमों का आजादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हैदराबाद फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने जुबली हिल्स में वाक़े मकाओ किचन और बार पर धावा करते हुए नाक़िस ग़िज़ाई अशिया का पर्दाफाश किया। ग़िज़ाई अशिया में फंगस और झींगर भी पाए गए। इसके अलावा नाकाबिले इस्तेमाल मुर्गी का गोश्त और दूसरे सॉसेस भी जब्त किए गए। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई जारी है। बंडलागोड़ा पुलिस की क्राइम टीम ने 2 व्हीलर्स के सरके में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अब्दुल कदीर और अमानुल्लाह को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 8 2 व्हीलर जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात से सरके की वारदातें अंजाम दी गई थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासती काबीना का हफ्ते को होगा इजलास। तंजीम जदीद बिल, किसानों के कर्ज माफी, मेडिगड्डा बैरक और स्कूल्स की कुशादगी पर होगा तबादला ख्याल। धान की खरीदी के मामले में हुकूमत मुकम्मल नाकाम। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी इस्तीफा दें, बीजेपी फ्लोर लीडर का मुतालबा। रियासत भर में गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी, तूफानी हवाओं और बिजली गिरने के इम्कानात। जून के पहले हफ्ते में मानसून की आमद। बहादुरपुरे में रायदही के दिन मुबैना धानियों का फर्जी वीडियो वायरल करने वाला बीजेपी कारपोरेटर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।